Hi everyone, my name is Preeti and I welcome you all to CR Healthcare Podcast। और आज हम बात करेंगे दो कॉमन फूड रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में और उसमें से पहला है प्लांटर फेसियाइटिस। तो आज हम सर से जानेंगे प्लांटर फेसियाइटिस होता क्या है। तो प्लांटर फेशियाटिस जैसे ही हमारा फुट है, तो जो नीचे की फेशिया होती है, जो कवरिंग होती है, जो कि कैल्केनियम से निकल के मेटाटार्सल यानी उंगलियों के हेड पे आके इंसर्ट होती है। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है कि जब हम चलते हैं ड्यूरिंग वॉकिंग और ड्यूरिंग स्टैंस, जो हमारी वॉकिंग का स्टैंस होता है, जब हम लिफ्ट करते हैं तो इसकी स्ट्रेचिंग होती है। बेसिकली ये रबर की तरह है, स्ट्रेच करता है जब इस पे लोड पड़ता है और रिलैक्स करता है जब हमारा फुट हवा में होता है। ठीक है। तो ये बेसिकली एक रबर की तरह काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करता है, ताकि हमारे फुट के आर्चेस को या बोन्स को इंजरी ना हो ड्यूरिंग वॉकिंग, स्ट्रेन ना पड़े। ये इसका नॉर्मल फंक्शन है, इसे नॉर्मल फेशिया कहते हैं, प्लांटर फेशिया। जब इसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, इन्फ्लामेशन यानी ओवर यूज की वजह से जब इसमें सूजन आ जाती है, तो इस बीमारी को या इस प्रॉब्लम को हम प्लांटर फेशियाटिस कहते हैं। सर, इसके होने का कारण क्या और किन किन लोगों में हो सकता है और इसका ट्रीटमेंट हम लोग के पास क्या अवेलेबल है। ठीक है। तो प्लांटर फेशियाटिस जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि होता क्या है, ये उन्हीं लोगों में होता है, यानी जब फेशिया है जो स्ट्रेचिंग कर रही है और जब हम वॉक कर रहे हैं, यानी एक रबर की तरह है। तो जब भी हम किसी हार्ड चीज पे चलेंगे, जैसे मोस्ट कॉमन फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है ये, कि जो हील्स पहनती हैं, ठीक है, या फ्लैट हार्ड सोल पहनती हैं, या फिर औरतें या फिर लेडीज जो घर में काम करती हैं, हाउस वाइफ है, तो वो दिन भर काम करती हैं और हार्ड सरफेस पे चलती हैं, जैसे कि आपका फ्लोर हो गया, जो भी, तो जो भी, या फिर आर्मी ऑफिसर्स हो गए जो हार्ड बूट पहनते हैं, या फिर पुलिसमैन हो गए, या रोड ट्रैफिक हो गए, जिनकी भी जॉब ऐसी है जिसमें हार्ड सोल पहन के, फॉर्मल शूज पहन के काम करते हैं, तो इनमें चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि जब हम कोई हार्ड चीज पे, जब हम बार बार फेशिया जो हमारा ये फुट है, जैसे हार्ड चीज पे जब चलता है, तो बार बार स्ट्रेचिंग होने की वजह से इसमें छोटे छोटे माइक्रो इंजरीज होते हैं, जिसकी हीलिंग जो होती है, उस उसकी वजह से फेशिया में फाइब्रोसिस होता है। आम भाषा में कहें तो रबर जो है कुछ कुछ एरिया में प्लास्टिक की तरह बन जाता है, कड़ा, जिसकी स्ट्रेचिंग पे पेन होता है। इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम कैसे होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये प्लांटर फेशिया ही है और कुछ नहीं है। तो जैसे ही हम मॉर्निंग में सुबह सो के उठते हैं, पहला पैर जैसे ही जमीन पे रखते हैं, तो सडन जो एक्सपीरियंस होता है पेन का हमारे हील में, सीढ़ी में सुबह सो के उठते ही जो पैर पैर रखते हैं हम, और बहुत तेजी से शार्प शूटिंग पेन इस पॉइंट पे होगा, ये एक प्लांटर फेशियाटिस की ओर हमें डायग्नोस करता है। तो ये हो गए सिम्टम्स किन लोगों को इफेक्ट करते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट पोर्शन पे आते हैं। तो बेसिकली ट्रीटमेंट पोर्शन जैसा ही जिन लोगों को इफेक्ट करता है, जिस जॉब प्रोफाइल को इफेक्ट करता है, उसी हिसाब से इसका ट्रीटमेंट भी है। आप अगर आपकी जॉब की डिमांड ये है कि आप कि वो हार्ड बूट्स पहनने हैं या फिर कड़ा जूता पहनना है, फॉर्मल शूज पहनना है, तो आपको उसमें सिलिकन हील पैड डालना होगा। जो इंसोल आता है वो सिलिकन हील रखिए, ताकि वो जो कुशन है, जो शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करे। ठीक है। जो महिलाएं हैं उनको ये एडवाइज्ड होता है, जो घर में काम करती हैं, कि आप नंगे पैर, बेयर फुट वॉकिंग नहीं करना है आपको। आपको घर में भी मुलायम गद्दीदार चप्पल, जो स्पंज की तरह होते हैं चप्पल, उनको पहनना है, ताकि उस पे कम से कम इंजरी हो, कम से कम उसको शॉक की तरह, कुशन की तरह एक इफेक्ट करे फेशिया को। दूसरी चीज, स्पेशली गर्ल्स से रिकमेंडेशन है कि हील्स पहनना अवॉइड करें। हील्स हो गया या फ्लैट फुट हो गया, जो कि उसमें और उसकी स्ट्रेचिंग करता है और पेन करता है। तीसरी चीज, रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैसे करना है कि आपको रोज काफ की एक्सरसाइजेस करनी है। काफ की एक्सरसाइज कैसे करनी है कि खड़े होके अपने हील को लिफ्ट करना है, पंजे पे खड़े रहना है और 10 तक गिन के फिर नीचे जाना है, यानी पैसिव स्ट्रेचिंग करनी है आपको फुट की। तो ये इसको बेनिफिट करता है। दूसरी चीज, अगर आपको हो गया है तो एक तो मुलायम चप्पल पहनना है, मुलायम जूते पहनने हैं, नंगे पैर बिल्कुल नहीं चलना है। दूसरी चीज जो काफ स्ट्रेचिंग बताई है वो करनी है, फुट की स्ट्रेचिंग। तीसरी चीज, आपको अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड फोमेंटेशन करना है,
पैर को ठंडे और गर्म पानी से सेकाई करना है। और बाकी मेडिकेशंस हैं जो मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब होती हैं, और इस तरीके से हम इससे बच सकते हैं, ठीक है। और ये क्योर हो सकता है। अच्छा, ये कंप्लीटली क्योर हो जाएगा, दोबारा होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये बीमारी देखिए सेल्फ क्रिएटेड बीमारी है। कहने का मतलब कि आप जब भी हार्ड चप्पल पे पहन के चलेंगे या बेयर फुट वॉक करेंगे या हार्ड जमीन पे चलेंगे, तो ये बार बार रिकरेंट होते रहेगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक्सरसाइज जो बताया जाता है, अल्टरनेट हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन और मुलायम चप्पल पहनना, ये अगर आप प्रॉपर करते रहते हैं तो आपका जो ये डिजीज है, ये जो प्रॉब्लम है प्लांटर fasciitis, इसका इन्फ्लेमेशन दोबारा होने के चांसेस काफी कम होते हैं और ये क्योर हो जाता है। सर, इसमें जो इंजेक्शंस लगते हैं क्या वो बेनिफिशियल हैं, और अगर बेनिफिशियल हैं तो मतलब तो कितने टाइम तक लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए? देखिए प्लांटर fasciitis जब सीवियर हो जाता है, इफ इनकेस कि पेशेंट को नहीं रिलीफ मिल रहा है, सारे चीजें कर ली, मेडिकेशन चला लिया या मुलायम चप्पल पहन लिया तो भी रिलीफ नहीं मिलता है, तब हम इंजेक्शंस के हो जाते हैं। इंजेक्शंस इसमें दो तरीके के होते हैं, एक तो स्टेरॉयड और दूसरा पीआरपी के इंजेक्शंस लगते हैं। पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आपके ब्लड से ही सेंट्रीफ्यूज करके जो हम प्लाज्मा निकालते हैं प्लेटलेट रिच, उसको इंजेक्ट करते हैं। बेसिकली दोनों का फंक्शन क्या है, फेशियाटिस यानी इन्फ्लामेशन, जो सूजन है उसको कम करना, खत्म करना। लगवाना चाहिए नहीं, तो जब सीवियर केसेस जिसमें नहीं रिलीफ मिल रहा है तो उसमें लगाया जाता है, थेरेपी की दी जाती है। पर लगा कौन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर एक ऑर्थोपेडिशियन लगा रहे हैं या फिर जो भी कोई डॉक्टर लगा रहे हैं, तो बिल्कुल लोकेशंस उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जगह लगाना है, किस पॉइंट पे लगाना है, तो वो बहुत मैटर करता है इसमें। अगर आपने हील फैट पैड में लगा दिया तो फैट की एट्रोफी हो जाती है, यानी जो फैट है हमारे हील में वो सूख जाता है, तो फिर और प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है। तो इसलिए इसको लगाने की लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसे जब भी लगवाना है तो एक कंसर्न ऑर्थोपेडिस्ट या फिर आपके नियरेस्ट ऑर्थोपेडिस्ट डॉक्टर से ही लगवाइए। इधर उधर इंजेक्शन लगाने का कोई फायदा नहीं होता, उससे रिस्क बढ़ सकता है आपका। तो क्योंकि सब फेशियल प्लेन में लगता है ये इंजेक्शन, किस पॉइंट पे क्या लोकेशन होती है वो कंसर्न डॉक्टर को ही पता होता है, तो इसीलिए अवॉइड करिए इधर उधर के इंजेक्शंस लगवाना, ठीक है। जब भी आपको लगाना है तो प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्थ केयर सेंटर में जाइए, वहां ही लगवाइए, ताकि इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। आफ्टर कितनी बार लगवाना है, तो मैक्सिमम आप 2 to 3 इंजेक्शन आप लगा सकते हैं 6 वीक्स अपार्ट। पीआरपी के आप 3 to 4 सेशंस ले सकते हैं, 5 सेशंस ले सकते हैं। स्टेरॉइड के आप मैक्सिमम 3 इंजेक्शन आप लगवा सकते हैं 6 वीक्स अपार्ट या 3 मंथ अपार्ट करके, प्रॉपर कंसर्न डॉक्टर से। अगर फिर भी नहीं रिलीव होता है तो फिर इस केसेस में हम फिर रिलीज करते हैं, प्लांटर फेशिया की रिलीज करते हैं। जो टाइटनिंग हो गई है तो प्लांटर फेशिया की जब कैल्केनियम से रिलीज किया जाता है तो फिर पेन सबसाइड करता है। ये इसकी सर्जरिकल पार्ट है। थैंक यू सर फॉर सच ए गुड इंसाइट ऑन प्लांटर fasciitis। हमारे व्यूअर्स को इससे बहुत ही फायदा मिलेगा।